साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से खबर सामने आ रही है कि बीती 15 जुलाई को पीलीभीत के सदर विधायक व राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार पर मारपीट कर गाली देने व अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए मंदिर के पुजारी व विश्व हिंदू परिषद पीलीभीत के जिला मठ मंदिर प्रमुख ने थाने में तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल आपको बता दें कि बीती 15 जुलाई का यह मामला है और ज्यादा अपडेट के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के पीलीभीत के ब्यूरो चीफ कुमार विक्रांत जी। तो विक्रांत जी बताएं कि बीती 15 जुलाई को आखिर ऐसा क्या हुआ, कौन वो मंदिर के पुजारी हैं जिन्होंने राज्य मंत्री व विधायक पर आरोप लगाया है और क्या क्या आरोप लगाए हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार के आवास का है, जहां पर पहुंचे जो यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के जिला मठ प्रमुख हैं संतोष जी, उनका साफ तौर पर आरोप है। उन्होंने थाने में तहरीर दी है और शिकायत की थी कि उन्हें राज्य मंत्री के जो कार्यालय प्रभारी हैं सुनील मिश्रा जी, उनके द्वारा फोन करके बुलाया गया। उसके बाद राज्य मंत्री ने उनसे सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल को लेकर नाराजगी व्यक्त की। नाराजगी का जब कारण मंदिर के पुजारी महंत ने पूछा तो उसको लेकर जो उनके समर्थक थे, राज्य मंत्री के जो संरक्षक पुलिसकर्मी थे, उनके साथ राज्य मंत्री ने और उनके लोगों ने अभद्रता की, इस तरीके का उन्होंने आरोप लगाया। उसके बाद थाने में पहुंचकर अखिल भारतीय भारत हिंदू महासभा के साथ और तमाम जो संगठन थे, ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष रहे, उनके साथ में उन्होंने थाने में तहरीर दी और राज्य मंत्री पर कार्रवाई की मांग को लेकर उन्होंने सभी मंदिरों को बंद करने की चेतावनी दी थी। जिसके बाद बीती रात तक मामला तूल पकड़ने के बाद राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने यशवंतरी देवी मंदिर है, उसके जो मठ के पुजारी हैं राजेश वाजपेयी जी, उनके संरक्षण में बैठकर रात में सुलह समझौता किया और उसके बाद में राज्य मंत्री जो है वो बैकफुट आते हुए देखे। सभी मंदिरों के बंद होने की बात सामने निकल कर आ रही थी, जिसको लेकर मामला तूल पकड़ता देख राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार खुद अपने समर्थकों के साथ मंदिर पहुंचे और मंदिर के जो मठाधीश पुजारी हैं उनके सापेक्ष बैठकर उन्होंने दोनों के बीच सुलह समझौता करा दिया। हालांकि जो कल मामला हुआ, जिस तरीके से राज्य मंत्री के ऊपर आरोप लगे, तो राज्य मंत्री को लेकर तमाम चर्चाएं चल रही थी कि उन्होंने अपने समर्थकों के साथ एक मंदिर के पुजारी को पिटवा दिया और मंदिर के पुजारी को पिटने के मामले को लेकर पूरे जिले के पुजारी धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हुए और थाने में कई संगठन के साथ जब सब लोग एकत्रित हुए, उसके बाद बीती रात हाई वोल्टेज व्यवस्था मामला तूल पकड़ता देखते हुए राज्य मंत्री ने देर शाम तक मंदिर के पुजारी के सामने बैठकर अपनी गलती की माफी मांगी और मामले को वहीं पर रफा दफा कर दिया। बिल्कुल विक्रांत जी, इस वक्त जो आज 16 तारीख है और ऐसे में अपडेट ताजा यही मानी जाए कि दोनों पक्षों में, यानी कि अगर करें तो राज्य मंत्री जो है संजय सिंह गंगवार और जो मंदिर के पुजारी हैं जो विश्व हिंदू परिषद के जो जिला मठ मंदिर प्रमुख हैं संतोष कुमार शर्मा, तो अब उनके बीच जो है सुलह समझौता हो गया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए कि मंदिर के पुजारी के साथ अभद्रता का मामले का आरोप लगा और राज्य मंत्री चूंकि जिले की सदर विधानसभा सीट से विधायक भी हैं और सरकार में राज्य मंत्री का पद भी रखते हैं, तो ऐसे में उन्होंने भी अपना बड़ा दिल करते हुए पुजारी को बोलते हुए कहा कि हम ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। इस तरीके की भाषा का उन्होंने प्रयोग करते हुए समझौता सुलह की बात कहते हुए अपने भी सोशल मीडिया अकाउंट से सबका साथ, सबके साथ कार्यकर्ता का सम्मान की बात उन्होंने कही है। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरीके से मठ और मंदिरों के बंद करने की बात आई थी, तो समाज में एक तरीके की भ्रांतियां फैलती, सनातन को लेकर सवाल खड़े होते, उसको लेकर राज्य मंत्री ने तुरंत एक्शन लेते हुए देर रात पुजारी को बुलाकर सुलह समझौता कर लिया। जी विक्रांत जी, एक जानकारी चाहेंगे कि जिस तरह से ये जो मामला सामने आया है कि मंदिर के पुजारी को बुला करके अपने आवास पर जो है पीटा गया, उसको गाली दी गई, ऐसा मंदिर के पुजारी ने खुद तहरीर देते हुए जो है आरोप लगाया, गंभीर आरोप है ये। तो पहले भी ऐसे एक मामला हुआ था जब सदर विधायक जो है संजय सिंह गंगवार जो राज्य मंत्री हैं, इनके ऊपर पहले भी किसी ने आरोप लगाए थे मारपीट का। जी बिल्कुल, जरूर आपको बता दें जो सदर सीट से विधायक संजय सिंह गंगवार हैं वो राज्य मंत्री भी हैं और उनके रहते ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 2 मामले ऐसे आए जिनको एक कार्यकर्ता को बुलाकर वहां पर उसके साथ अभद्रता की गई। एक संघ के बड़े पुराने वरिष्ठ नेता थे जो कोऑपरेटिव पर चुनाव लड़ना चाहते थे, उनके साथ भी अभद्रता का मामला इससे पहले सामने आ चुका है। तो कहीं ना कहीं ये जो
मारपीट का मामला है या उनके एक कहे रसूखदार अपने मंत्री पद का रसूख दिखाते हुए कार्यकर्ताओं को, नेताओं को हड़काने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं सुर्खियों में बना रहता है। इसीलिए राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार लगातार चर्चाओं में बने रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो है राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार जो है और जो विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी हैं वो चर्चा में बने रहते हैं। इससे पहले भी एलएच शुगर मिल के कैन मैनेजर केवी शर्मा व संघ के नेता रहे, कोऑपरेटिव चुनाव के दावेदार रहे, लोगों को जो है घर पर बुलाकर बंधक बनाकर पीटने को लेकर जो है मारपीट का मामला सामने आया था, जिसके चलते वो चर्चा में बने रहते हैं। और ऐसा ही मामला आज फिर सामने आया, जहां पर मंदिर के पुजारी संतोष कुमार शर्मा जो विश्व हिंदू परिषद पीलीभीत के जिला मठ मंदिर प्रमुख हैं, उन्होंने थाने में तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि राज्य मंत्री के जो कार्यालय प्रभारी हैं सुनील मिश्रा, उन्होंने पहले उनको फोन करके आवास पर बुलाया। आवास जैसे ही जाते हैं मंत्री जी नहीं मिलते हैं, फिर वो वापस चले जाते हैं पुजारी। तो जब फिर दोबारा फोन आता है उनके कार्यालय प्रभारी के द्वारा, सुनील मिश्रा के द्वारा कि मंत्री जी आ गए, आप आइए, तो जैसे जाते तो हाथ पकड़ कर ले जाते हैं। लेकिन अंदर जो है वो सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि मंदिर के पुजारी जो है उनके द्वारा काफी पोस्ट की जाती थी मंत्री को लेकर के, जिससे वो काफी नाराज थे और वहीं पर जो है अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे मंत्री और उनको मारपीट करने लगे। जो एफआईआर थाने में दी गई उसके अनुसार बता दे तो पीड़ित संतोष कुमार शर्मा ने थाने में तहरीर देते हुए यही बताया है कि राज्य मंत्री उन्होंने गाली दी और गंदी गंदी गालियां दी, अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उनके जो साथ में अन्य लोग थे उन्होंने मंदिर के पुजारी को मारा। जिसके बाद मारपीट होने के बाद पूरे ब्राह्मण समाज में, पूरे जो मंदिर के पुजारी होते हैं, सभी में आक्रोश था। इसको लेकर के विश्व हिंदू परिषद समेत सभी संगठन के लोग वहां थाने पहुंचते हैं और मंत्री के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हैं। कहते हैं कि अगर 3 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो सभी मंदिर जो है पीलीभीत के वो भक्तों के लिए बंद कर दिए जाएंगे, कोई भी दर्शनार्थी, कोई भी भक्त मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जिसके बाद मामला तूल पकड़ते देखते हुए, हाई प्रोफाइल मामला था, तो आपस में जो है मंत्री जी को खुद बैकफुट पर आना पड़ा और करीब बताया जा रहा है कि देर रात तक जो है ये चर्चा चलती रही कि आखिरकार क्या कार्रवाई होगी। जिसके बाद संजय सिंह गंगवार राज्य मंत्री के द्वारा पुजारी जी से माफी मांगी गई और उन्होंने खुद कहा कि ब्राह्मणों का वो सम्मान करते हैं। इसी के बाद जो है मामला शांत हुआ और शांत होने के बाद, पूरे मामले के बाद अब जो है स्थिति सामान्य है। सभी जो मंदिर के मठ के जो दरवाजे थे भक्तों के लिए वो खोल दिए गए। फिलहाल आपको सुना दे कि जो मंदिर के पुजारी हैं संतोष कुमार शर्मा जो पीड़ित हैं उनका क्या कहना है। जी का फोन आता है कि माननीय मंत्री जी आ गए हैं, आपसे मिलने के लिए कह रहे हैं, आप आ जाइएगा। मैं माननीय मंत्री से मिलने गया तो वहाँ काफ़ी भीड़ थी, को लगा था आज जनता दिवस लगा था। तो माननीय सुनील मिश्रा जी मेरा हाथ पकड़ के उनके केबिन में ले गए और वहाँ जाकर बोले कि संतोष मिश्रा जी आ गए हैं। छूटते ही माननीय मंत्री जी का कहना था कि तेरी ब्राह्मणी और तेरे संगठन विश्व हिंदू परिषद कर दूंगा। ये उनके लफ्ज थे। मैंने कहा भाई साहब ऐसा क्या हो गया, तो आप मुझे इस तरह कह रहे। तो उन्होंने मुझे अभद्र भाषा का प्रयोग किया, मुझे जान से मारने तक की धमकी दी और मुझे मारने के लिए उठे। और उनके मारने के उठते ही उनके समर्थक थे और उनके संग जो गार्ड रहते हैं उन सब ने मिलकर मुझे कम से कम 3 बार मारा। कार्यालय में मारा, कार्यालय के बाहर मारा और जहाँ सुनील मिश्रा जी बैठते हैं वहाँ बैठ कर मुझे मारा। और मुझे वहाँ हैं बबलू चौहान जी, उन्होंने मुझे कहा बेटा भाग जाओ वरना ये तो मार डालेंगे। तो उन्होंने मुझे वहाँ से भगाया और मेरा मोबाइल भी वहाँ लोगों ने छीन लिया। मोबाइल अभी दिया नहीं है? नहीं, वहीं है। मैं माननीय न्यायालय से ये चाहूँगा प्रशासन से कि मेरे खिलाफ जो हुआ कार्य घटना हुई है उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। राजमंत्री हो या कोई भी हो, अगर घटना का सही है और मेरी जानकारी सही है तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए, वरना अनिश्चितकालीन के लिए मैं मठ मंदिर प्रमुख हूँ और मैं रणनीति बनाकर अनिश्चितकालीन के लिए मंदिरों का जलाभिषेक दर्शन बंद करवा सकता हूँ। मगर मैं केवल वार्तालाप से बात चाहता हूँ कि जो उन्होंने मेरे साथ किया है कृत्य उसके लिए वो माफी मांगे या फिर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। अन्यथा 24 घंटे बाद पूरे पीलीभीत जिले के सारे मठ मंदिर दर्शनार्थियों के लिए बंद कर दिए जाएंगे। और मैं क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का जिला मठ प्रमुख हूँ, तो अगर मेरे संग ये घटना हो सकती है तो आप समझिए समाज में व्यक्ति के साथ क्या हो सकता है। तो आपने सुना किस तरह से जानकारी देते हुए पीड़ित और पुजारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि उनके साथ क्या वारदात हुई थी। और अब जो बता दें कि पूरी जो ताजा मामला है, मामला सुलह समझौता हो गया है, कोई भी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं है। फिलहाल इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार विक्रांत जी। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए D.Pharm, B.Pharm और M.Pharm में एडमिशन शुरू हो गए हैं।
जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती है। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।